पिता बनेंगे, वो जो निर्णय देंगे वो निर्णय दोनों बच्चों को मान्य होगा। भरत जी ने पहले अपनी बात रखी और भरत जी ने कहा, आप सब जानते हैं ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। मेरे माता ने छलपूर्वक पिताश्री को अपने वचन में फांस कर कुटिलता पूर्वक वो राज्य मुझे दिला दिया, लेकिन ऐसे पाप के पथ पर चलना मैं सर्वथा अनुचित मानता हूँ। श्री राम आयु और गुण दोनों में मुझसे बड़े हैं, इसलिए मेरी और समस्त प्रजाजनों की यही इच्छा है अयोध्या का यह सिंहासन इसी समय श्री राम को समर्पित कर दिया जाए और हम सब राम का राज्याभिषेक नहीं कर देते। श्री राम ने कहा, भरत तुम तो धर्म के अवतार, तुमसे मैं ऐसी अपेक्षा नहीं करता। मेरे भाई, जो तुम कह रहे हो वो केवल भ्रातृ प्रेम और भावना के आधीन होकर कह रहे हो। भरत, अपनी माता का यूं अपमान न करो और किसी का कोई दोष नहीं। पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही तुम्हारा भी धर्म है। जिस धर्मात्मा पिता के हम संतान हैं, रघुकुल की रीति है वचन देने वाले खड़ा नहीं करते। सोचो भरत, हमारे पिता आज्ञा देकर गए हैं एक पुत्र वन में रहे, एक पुत्र राज संभाले, और अगर हम उनके वचन को तोड़ दें तो रघुकुल की कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। भरत जी ने कहा, भैया यदि ऐसा है तो आपके बदले मैं 14 वर्ष वन में रहने को तैयार हूँ, किंतु आप अयोध्या लौट जाइए। पिता का वचन भी रह जाएगा और समस्त अयोध्यावासी प्रसन्न हो जाएंगे। श्री राम ने कहा, नहीं मेरे भाई, नहीं, धर्म व्यापार नहीं होता है भरत जो वस्तुओं का अदल बदल कर लिया जाए। धर्म अत्यंत सूक्ष्म और व्यक्तिगत होता है, इसलिए हम सबको अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। पिताश्री के वचन का पालन करना जितना मेरा धर्म है उतना ही तुम्हारा है। भरत जी ने कहा, भैया मेरे सारे दोष क्षमा करो, मैं इस समय स्वार्थी बनकर आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मुझे धर्म और अधर्म का विचार नहीं है। भैया मेरी झोली में एक भिक्षा डाल दो और अपने भरत के कहने से आप अयोध्या वापस चलो। भैया मैं जानता हूँ बचपन में जब मैं हार जाता था तब मुझे याद है रघुकुल वाले कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन अपने भरत को जिताने के लिए आप रघुकुल की मर्यादा तोड़कर झूठ बोलकर भी मुझे जिता देते थे। भैया मैं आपका वही छोटा सा भरत हूँ जिसे बचपन में आप झूठ बोलकर जिता देते थे। आज फिर मैं हार रहा हूँ तो आप झूठ बोलकर भी मुझे जिता दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। राम जी ने कहा, तेरे लिए मुझे आज भी झूठ बोलना पड़े तो मैं आज भी बोल सकता हूँ।